हाय एवरीवन, यश हियर। और मंडे मार्केट कैसा रहेगा वो सब जानने से पहले थोड़ा सा एक वीडियो पे नज़र डलवा देता हूँ। वो आओ देख लेते हैं, कल का ही एक वीडियो है। से तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये ट्रेंगुलर पैटर्न का अप साइड में एक ब्रेकआउट मैंने हमेशा देखा है, तो अप साइड में ब्रेकआउट टूटने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर मैंने इसमें कल क्लियरली बताया था कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड की जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है, एटलीस्ट आज के लिए तो ठीक है। अब ये इसके ब्रेकआउट को अभी तक इसने कंफर्म नहीं किया है। देखो, मैंने कहा कि इसके ऊपर हम निकल जाएं तब बात है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही, प्रॉब्लम सिर्फ एक ही आ रही है। वो प्रॉब्लम ये है कि हमने अभी जो क्लोजिंग दी है वो 19,435 पे दी है। मतलब हमने अभी तक, मतलब 19,530 के ऊपर एक भी कोई क्लोजिंग नहीं दी है। अभी स्टिल हम एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास क्लोज कर गए हैं, बस कैसे ना कैसे क्लोज कर गए हैं एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ। लेकिन हमें इसका एक फॉलो थ्रू चाहिए, तभी मैं इसको यहाँ से एक ट्रू ब्रेकआउट मान के रिट्रेस वगैरह आए तो मैं और बाइंग करके अपसाइड की जर्नी को कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन अगर किसी भी कारण से मार्केट मंडे के दिन गैप डाउन खोलता है, किसी भी कारण से एक्स वाई जेड कोई भी कारण हो, किसी भी कारण से अगर मार्केट इन लोस को अब की बार प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है जहां से ये ग्रीन कैंडल की शुरुआत हुई है, ठीक है, जहां से ये ग्रीन कैंडल की शुरुआत हुई है और इन लोस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, तो ये एक ऐसे तो कैंडल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन किसी भी कारण से किसी भी न्यूज के चलते अगर ऐसा होता है कि इसका ब्रेकडाउन आ जाता है तो मार्केट फिर रुकेगा नहीं, वो तेजी से धड़ धड़ करते हुए एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरा नीचे आ सकता है। लेकिन हम जब तक इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के ऊपर अब मार्केट में सस्टेनेबल रहेंगे, मार्केट में जब तक इस कैंडल के ऊपर हम सस्टेन रहेंगे, हमारे अपसाइड के टारगेट्स ओपन रहेंगे जहां में हम 19,650 को आने वाले टाइम में देखेंगे, ठीक है। 19,650 की मैं बात कर रहा हूँ, 19,530 भी आएगा उस बीच, और 19,650 देन फिर ये गैप, ठीक है। ये सारी गैप वगैरह मार्केट में आ सकती है, ठीक है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आपसे बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। इसको मैं कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ अदर वीडियोस में, ठीक है। तो इसका कन्विक्शन काफी हाई है। मतलब आप देखें कि पूरे हफ्ते जो मार्केट गिरता रहा वो किस तरह से सडनली यहाँ से रिवर्स होके अप साइड में चले गए हैं, ठीक है। तो अब जब तक इन वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम इसके लो को ब्रेक नहीं करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बेरिश नहीं जाएंगे, ठीक है। हमें एक थोड़ा सा फॉलो थ्रू मंडे के दिन मिल जाए, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल वीकली पे भी बन जाए ऊपर की तरफ, इसका हाई ब्रेक करके और इसके ऊपर ही सस्टेन करने लग जाए, तो मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगा और मार्केट थोड़ा और ऊपर को यहाँ से निकल सकता है। इवन एक बार हाई वापस से ब्रेक हो सकते हैं आने वाले टाइम में। बट बिफोर दैट हमें शॉर्ट का प्लान तभी करना है जब हम किसी पर्टिकुलर या इस रेड ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज करते हैं। जो पूरा सा बड़ा रेड ग्रीन कैंडल बना हुआ है, इसके हाफ के नीचे आके क्लोज करते हैं या इसी के नीचे आके क्लोज करते हैं तो मार्केट में हमें थोड़ा बेरिश सोचने की जरूरत रहेगी, लेकिन उसके पहले नहीं, ठीक है। मैंने काफी लोगों को बताया कि आज मार्केट ऐसा नहीं वैसा करेगा। इवन कुछ लोग समझदार हैं जिन्होंने सुनी उस बात को, प्रोटेक्ट किया अपने गेन्स को, एंड इवेंचुअली मार्केट ने दोनों तरफ मूव दिया। और निफ्टी को अगर देखें तो उसने सुबह का लो नहीं तोड़ा है, ठीक है। तो चांसेस हैं कि निफ्टी यहाँ से थोड़ा और कंटिन्यू कर सकता है। इवन यहाँ पे एक मुझे बहुत बड़ा डब्ल्यू पैटर्न भी दिखता है, ये देखो, ये जो पूरा डब्ल्यू पैटर्न है, ये पूरा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ तक आएगा, तो यानी कि 19,581 तक तो निफ्टी में ऐसे भी जगह बनती है अगर हम इस नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, ठीक है। तो मैं मोटा मोटी डायरेक्ट ही बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा कर सकता है, ठीक है। वीडियो केवल एजुकेशनल के पर्पज पे है, मेरी तरफ से बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन सर आपको नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम बेरिश कब होंगे, जब हम, मैंने जैसा बताया कि हम इसके हाफ के नीचे जाने लगे, ठीक है। 19,350 के नीचे जैसे ही जाने लगे और इवेंचुअली हम इन लोज को ब्रेक कर दें तो आने वाले टाइम में वापस मार्केट बेरिश रहेगा। स्टिल अभी हम एक रेंज के अपर एंड पे हैं, अपर एंड पे हैं। ये लोअर एंड है, ये लोअर एंड है, ये लोअर एंड है, ये मिड रेंज है, ठीक है। तो जितनी बड़ी ये रेंज, उतना ही बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने वाले टाइम में दिखेगा, जब भी हम इसके ऊपर निकलेंगे या हम इसके नीचे निकलेंगे, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गई आपकी निफ्टी की चर्चा। तो मेरे को यहाँ पे एक एक करके ये बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। इवन मैं यहाँ पे मॉर्निंग में अपने इस टेलीग्राम चैनल पे ये भी बता चुका था, मतलब ड्राइंग के थ्रू, कि ये लेवल्स ब्रेक हो तो आपको ये करना है। जैसे मैं निफ्टी का बताऊं, निफ्टी पे मैंने लिखा कि 19,280 के ऊपर फ्रेश बाय, 380 तक के टारगेट, इवन इसके ऊपर भी गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो 44,400 तक के टारगेट्स दिए, वो उसके भी ऊपर गया, ठीक है। सारे टारगेट्स हिट किए। अब बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम अगर हम चल के देखें, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम को अगर हम चल के देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग देखने को मिली है बाय बैंक निफ्टी। इस पिछले वीक के ऊपर हमने इसकी क्लोजिंग की, फिर आज इसके भी ऊपर हमने क्लोजिंग की है। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग काउंटर है अभी भी बना हुआ, और बैंक निफ्टी भी इसी तरह से स्ट्रॉन्ग काउंटर बना हुआ है,
ठीक है, बस हमें जरूरत है तो फॉलो थ्रू की। अब हमें जो भी फ्रेश मतलब अटेम्प्ट मिलेंगे वो इन कैंडल्स के ऊपर ही रहना चाहिए, यानी कि 44,500 के ऊपर अगर हम कंटिन्यूअसली क्लोज कर जाते हैं, इवन मतलब कम से कम एक दिन तो करना चाहिए बड़े ग्रीन कैंडल से, तो हम आने वाले दिन में वापस 45,000 को भी ब्रेक करेंगे और ये गैप को भी आके हम भरेंगे जो कि 45,500 के आसपास क्रिएट हुई है। ठीक है, लेकिन क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है इस तरह से, ठीक है, बट हमें ये नहीं होना है, फोमो में नहीं आना है किसी भी तरह से। हमें इन लोस का ध्यान रखना है। देखो अंधे बन के ट्रेड तो हम कभी भी नहीं करते हैं, है ना, आज भी नहीं करी, आगे भी नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें इन लोस का ध्यान रखना है। अगर ये ट्रेंड लाइन किसी कारण से ब्रेक हो जाती है, ये जो ट्रेंड लाइन चले आ रही है, अगर ये किसी भी कारण से ब्रेक होती है, ये टूटती है, इसके नीचे मार्केट खुश निकल जाती है, तो फिर सर हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये हेड एंड शोल्डर जो ये बड़ा सा बन रहा है ये इसका करके ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ये यहाँ पे तो बना ही हुआ है, ये सबको दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये पूरा एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा डिश करके। ठीक है, तो इसके भी हमें ध्यान रखना है। ब्लाइंडली हम यहाँ पे कॉल भी बाय करके नहीं गए, इवन हम तो कॉल और पुट दोनों बाय करके, कॉल और पुट यानी कि हेज ट्रेड हम लेके गए हैं। 2x कोई सा भी हो जाएगा, 2x 3x कुछ भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, जाने के लिए 10-20 रुपए से ज्यादा कुछ नहीं है। तो बैंक निफ्टी, निफ्टी वीकली आउटलुक सारा इस पर मैंने शेयर किया है, काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की। यस्टरडे नाम से फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको अपना जस्ट अभी दिखाया है। तो मर्जी हो तो सब्सक्राइब करना, नहीं हो तो मत करना। ऐसे मेरे को कोई लाइक का या सब्सक्राइबर्स का कोई लालच नहीं है, बट हाँ कंटेंट मेरा बहुत जोरदार रहता है और कंटेंट के हिसाब से ही लोग खुद ही फॉलो एक या जो भी उनको करना होता है वो करते हैं। बस विशेष तो रूप से एक ही चीज ध्यान रखना कि लेवल्स को बराबर फॉलो करना, क्योंकि लेवल्स नहीं तो पैसा नहीं। यहाँ पे देखो किस तरह से यहाँ पे ट्रैप बनाया, ये पूरे एरिया में ट्रैपिंग जोन था। और सबसे बड़ी बात हमारी बाइंग यहीं पे थी, ये लो कैंडल जो बनी है इसके अपर एंड पे हमारी बाइंग थी। ये पूरा मोमेंटम हमने यहाँ पे कैप्चर किया है। ठीक है, इवन मेरे को इतना तो मालूम है कि भाई मैंने तो करवाया भी है और किया भी है। बाकी अब जो मर्जी जिसकी शॉर्ट में बैठा हो, फटी का कोई इलाज नहीं मार्केट में, तो फटे पुराने में जो घूमे उसकी तो बात अलग है। लेकिन हाँ, मार्केट में अगर आप ट्रेड किया हो तो आपको सुबह से लेकर शाम तक मार्केट ने खूब पैसा दिया है, जिसने सही से प्ले किया है। जिन्होंने नहीं किया उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो क्या करेंगे वो तो उसका वो खुद जाने। बाकी काफी अच्छे ट्रेड्स मार्केट में बने हैं और चांसेस हैं कि मार्केट अगर इन हाइज के ऊपर जाता है तो मार्केट अपसाइड की जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर किसी भी कारण से अब जो लोज प्रोटेक्टेड हो रहे हैं इनके नीचे जाके क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। इनके नीचे की क्लोजिंग मतलब आपकी बर्बादी शुरू, जिनने भी कॉल ले रखा है। लेकिन हम जब तक इसके ऊपर हैं, तेजी का मार्केट रहेगा, तेजी मार्केट करेगा और ऊपर को भागेगा। ठीक है, यहाँ पे ये SGX वगैरह देख के मैं व्यू नहीं देता हूँ, मैं लाइव मार्केट में देता हूँ, बट आज किसी कारण से थोड़ा बिजी था इसलिए लेट हो गया। जस्ट अभी मैंने वीडियो बनाया, घर आया हूँ। यही ओवरऑल व्यू है और मार्केट यहाँ से तेजी कर सकता है, लेकिन आज के हाई के ऊपर ही मार्केट को क्लोज होना चाहिए, इसके ऊपर ही रहना चाहिए और उसके ऊपर ही सस्टेन करना चाहिए, तभी ये सब चीजें पॉसिबल हैं। इसके पहले ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है।